नहीं। चलो हम चलें पांच तत्वों के पार, जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे। मिले हम गुणों के भंडारी से जाके, लूटे उन्हीं से अनोखे नजारे। चलो हम चलें। हमें बिंदु से रूप में है समाना, हमें बिंदु से रूप में है समाना। करे सेवा सबकी ये बाबा का कहना। निराली ये शक्ति है दुनिया
के पार चलो हम चले, पार चलो हम के पार। आज 1 दिसंबर 2023 की साकार हो गई है। आज बाबा हम बच्चों को कहते हैं नष्ट मोहा बनो, और नष्ट मोहा जब बनेंगे तभी आत्मा को प्राप्ति का अनुभव होगा, तब नशा रहेगा, सर्विसेबल बनेंगे। इसलिए आज की बाबा की मुख्य शिक्षा नष्ट मोहा बनने की है। बाबा आज पूछ रहे हैं, बाबा जो नशा चढ़ाते हैं, बाबा जो नशा चढ़ाते हैं वह हल्का क्यों हो जाता है? नशा सदा चढ़ा रहे उसकी युक्ति क्या है? नशा जो चढ़ाते हैं हल्का क्यों हो जाता, और चढ़ा रहे उसकी निशान युक्ति क्या है? बाप किया नष्ट मोह टीना दे। आज बाबा ने कहा नशा हल्का तब होता है जब बाहर जाकर कुटुंब परिवार वालों का मुख देखते हो। यहाँ से गए, बाहर निकले, घर जाकर के सबका मुख देखा, ज्ञान भूल जाएगा। नष्टो मोहा नहीं बने हो, नशा सदा चढ़ा रहे उसके लिए बाप से रूह रिहान करना सीखो। बाबा से बातें करना, रूह रिहान करना माना बातें करना। बाबा हम आपके थे, आपने हमें स्वर्ग में भेजा, हमने 21 जन्म सुख भोगा, फिर दुखी हुए, अब हम फिर से सुख का वर्षा लेने आए। नष्टो मोहा बनो तो नशा चढ़ा रहे। इसलिए नशा चढ़ाने के लिए नष्ट मोहा बनना है। मीठे बच्चे, इस पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। एक एक ज्ञान रतन लाखों की मिल्कियत है जो बाप देते हैं। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी ये दुनिया तेरी गली में। तो बाबा बच्चों की बहुत परीक्षा लेते थे कि सच में बच्चों ने ऐसा किया है अपने जीवन में कि जीना मरना सब तेरी ही गली में। और उस परीक्षा में जो पास होता था, बाबा कहता है बच्ची, तो एक बहन को बाबा ने कहा तुम निकल जाओ। तो दरवाजे के पास बैठी, दरवाजा तो बंद, सारी रात वहां ही बैठी थी कि मैं बाबा का दर छोड़ के नहीं जाऊं। ये बाबा परीक्षा ले रहा था। फिर बाबा ने अमृत वेला दरवाजा खोला तो बाबा ने कहा बच्ची अभी तक तुम गई नहीं हो क्या? कहा नहीं बाबा, मैं यहां से नहीं जाऊं। फिर बाबा ने गले लगाया, बच्ची तुम पास हो गई। तो ऐसे बाबा निश्चय की परीक्षा सभी बच्चों की लेते थे। ओम शांति। ये किसके बोल सुने?
गोप गोपियों के। किसके लिए कहते हैं? परमपिता परमात्मा शिव बाबा के लिए। नाम तो जरूर चाहिए ना। कहते हैं बाबा आपके गले का हार बनने के लिए जीते जी हम आपका बनते हैं। आपको ही याद करने से हम आपके गले का हार बनेंगे। रुद्रमाला तो प्रसिद्ध है। बाप ने समझाया है सब आत्माएं रुद्र की माला है। ये रूहानी झाड़ है। वह है जीनोलॉजिकल मनुष्यों का झाड़। यह है आत्माओं का झाड़। झाड़ में सेक्शन भी है। देवी देवताओं का सेक्शन, इस्लामियों का सेक्शन, बौद्धियों का सेक्शन। यह बातें और कोई समझा नहीं सकते। बाबा कहता है जो जीनोलॉजिकल मनुष्यों का जो झाड़ है कल्प वृक्ष, इस कल्प वृक्ष की समझानी सबके पास नहीं है। गीता का भगवान ही सुनाते हैं। वही जन्म मरण रहित है। उनको अजन्मा नहीं कह सकते। सिर्फ जन्म मरण में आने वाला नहीं है। उनका स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है। मंदिरों में भी शिवलिंग को ही पूजते हैं। उनको ही परमात्मा कहते हैं। देवताओं के आगे ही जाकर महिमा गाते हैं। ब्रह्मा परमात्मा नमः कभी नहीं कहेंगे। शिव को ही हमेशा परमात्मा समझते हैं। शिव परमात्मा नमः कहेंगे। वह है मूल वतन व सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। अभी तुम जानते हो कि यहाँ वह ज्ञान नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। दुनिया में सर्वव्यापी का ज्ञान है। बाबा कहते यहाँ ज्ञान नहीं है। यदि इनमें भी परमात्मा हो तो फिर इनको परमात्मा नमः कहा जाए। शरीर में होते परमात्मा नमः नहीं कहेंगे, इसलिए परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। वास्तव में अक्षर ही है महान आत्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा। महान परमात्मा नहीं कहा जाता ना। वो तो परम पिता शिव परमात्मा है। वो सर्वव्यापी नहीं है, जन्म मरण में नहीं आता है, इसलिए उसको महान परमात्मा नहीं कहेंगे। पुण्य परमात्मा व पाप परमात्मा अक्षर भी नहीं है। यह तो समझने की बातें है। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि इस पाठशाला में आने से प्रत्यक्ष फल देने वाली प्राप्ति होती है। हम क्यों रोज यहाँ आते हैं? बाबा का ज्ञान सुनने से हमें रोज प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। इस पढ़ाई से अब कौन सी प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति? कौन सी प्राप्ति होती है? कौन सी प्राप्ति होती है? मनुष्य से ज्ञान सुनने की। इस पढ़ाई से हम भविष्य में देवी देवता बनेंगे ऐसा और कोई कह नहीं सकते। तो ये कितनी बड़ी प्राप्ति है जो और कहीं भी नहीं है। मनुष्य से देवता तो तुम बनते हो, बाबा थोड़ी बनते हैं। अब बाबा को तो पवित्र बनना नहीं है, इसलिए बाबा को याद करना नहीं है। पवित्र हम आत्माओं को बनना है, इसलिए याद भी हमें करना है। देवताओं में प्रसिद्ध है लक्ष्मी नारायण, इसलिए सत्यनारायण की कथा कहते हैं।
नारायण के साथ लक्ष्मी तो जरूर होगी। सतराम की कथा नहीं कहते, सत्यनारायण की कथा कहते, राम नहीं कहेंगे। अच्छा, उससे क्या होगा? सत्यनारायण की कथा सुनने से क्या होगा? कौन सी ऊंची प्राप्ति? देवी देवता बनेंगे, नर से नारायण बनेंगे। बाबा जो सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं उससे हम नर से नारायण बनेंगे। बैरिस्टर द्वारा बैरिस्टर की कथा सुन बैरिस्टर बनेंगे। अच्छा, यहाँ तुम आते ही हो भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति के लिए। भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति तब होती है जब, कब होती है? जब श्रीमत पर चलते, नष्ट मोह बनते, जब संगम युग होता है, क्योंकि प्राप्तियों का युग ही संगम युग है। बाकी आधा कल्प तो हम अपना प्रारब्ध भोगते हैं, आधा कल्प भक्ति करते हैं। तुम जानते हो हम आए हैं बाप से सतयुगी राजधानी का वर्षा लेने, लेकिन पहले तो पक्का निश्चय चाहिए कि शिव बाबा हमारा बाबा है। ये पक्का निश्चय चाहिए, और शिव बाबा ही हमें ज्ञान दे रहे हैं, शिव बाबा ही पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो पहला निश्चय चाहिए बाबा में, फिर दूसरा निश्चय चाहिए स्वयं में, तीसरा निश्चय चाहिए ड्रामा में, चौथा निश्चय चाहिए परिवार में, पांचवा निश्चय चाहिए पांचवा निश्चय किसमें चाहिए? आप तो आ गया। सर्वजनों से, हाँ, सर्वजनों से। वो तो आ गया ब्राह्मण परिवार का, स्वयं का भी आ गया। पांचवा निश्चय किसमें चाहिए? रथ में। ड्रामा भी आ गया, रथ में चाहिए। इस रथ के लिए भी मुझे निश्चय चाहिए। इस ब्रह्मा का भी वह बाबा है, तो बीके का दादा हुआ, ब्रह्मा बाबा का पिता तो हमारा दादा हुआ। ये बाप कहते हैं ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, दादा की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है, इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी इनके द्वारा मिल रही है। शिव बाबा के पास क्या है? शिव बाबा के पास प्रॉपर्टी कौन सी? ज्ञान रत्नों का धन है, और वो प्रॉपर्टी हमें वर्षे में देते हैं, ज्ञान रत्नों की। एक एक रतन लाखों की मिल्कियत है। अब एक रतन को हमने धारण किया तो हम कितनी प्रॉपर्टी के मालिक होते जाएंगे, मल्टी मिलियनर, जो दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। इसकी कीमत इतनी भारी है जो 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य कोई के स्वप्न में भी नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण आदि की पूजा तो भल करते आए हैं, परंतु यह किसको पता नहीं है कि इन्होंने यह पद कैसे पाया। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह दी है, इसलिए कुछ समझ नहीं सकते।
अभी तुम जानते हो, क्या जानते हो? उन्होंने तो लाखों वर्ष की आयु कह दी सत्य की, और अभी तुम क्या जानते हो? उन्हों को राज्य किए 5,000 वर्ष हुए। फिर एक संवत से शुरू हुई कहानी कही जाती है। लॉन्ग लॉन्ग एगो इस भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत को बहिष्ट स्वर्ग कहा जाता है, इसलिए कल बाबा ने कहा था, मैं तुम बच्चों को बहिष्ट की बीवी बनाता हूँ। ये किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, कल की आयु ही 5,000 वर्ष है। इन शास्त्रों में जो लिखा है, यह सब भी ड्रामा में मूड है। इन्हें सुनने से परिणाम कुछ भी नहीं निकला। कितने साधमाने करते हैं। जगदम्बा है तो एक ही, परंतु उनकी मूर्तियां कितनी बनाते हैं। जगदम्बा तो एक ही है, तो जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। बाकी 8-10 भुजाएं तो है नहीं। बाप कहते हैं, यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। पूजा पाठ, कीर्तन, भजन, यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तीर्थ यात्राएं, सब भक्ति मार्ग की सामग्री, और ये सब होना ही है। कल बाबा ने कहा था ना, एकदम से भक्ति शुरू नहीं होती है, एकदम से शास्त्र बनने शुरू नहीं होते, आहिस्ते आहिस्ते होते हैं। ज्ञान में तो यह कुछ नहीं है, चुप रहना है। चुप रहना माना आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हो जाए। बाप को याद करना है। ऐसी बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं बाबा को। लिखती है, बाबा आप हमको पहचानते नहीं हो, लेकिन मैं अच्छी रीति जानती हूँ। आप वही बाबा हो, हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। पहले तो पत्रों का जमाना था, तो बाबा को पत्र लिखते थे। अभी तो ईमेल का जमाना आ गया, व्हाट्सएप मैसेज का जमाना आ गया, तो बहुत कुछ भेजते रहते हैं। बाबा से पत्र लिखना है, बाबा को पत्र लिखना है हमारी खुश खैराफत का, कि बाबा हम ही हैं जो आपसे वर्षा लेंगे। दादी जानकी हमेशा बाबा को कहते थे कि, कहते ना, ज्ञान का अंत नहीं पा सकते, तो बाबा को कहते थे दादी, बाबा मैं अंत पाके ही रहूं। और दूसरा, दादी को नशा था, वो कहावत है ना, टिड्डियों ने सागर को हक कर, चिड़ियाओं ने सागर को हक कर लिया। तो कहा हम सब चिड़ियाए हैं जो हम सागर को हक कर लेंगे। तो दादी ये भी कहती थी, मेरा मुर्दा भी ज्ञान सुनाएगा, मेरे रग रग से ज्ञान निकलेगा। तो इतना इतना ज्ञान दादी ने अपने अंदर। आज बाबा ने कहा ना, नष्टो मोहा बनो, तो वो नष्ट मोहा बनने के लिए दादी ने बहुत बहुत पुरुषार्थ किया अपने ऊपर। जब तक हम स्वयं के ऊपर पुरुषार्थ नहीं करते हैं, कोई प्राप्ति नहीं होती। नष्ट मोहा बनने के लिए तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है।
हाँ, तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, इसलिए अपने ऊपर मेहनत करनी है। अभी तक तो समझ ही नहीं थी, लेकिन अभी बाबा ने समझ ली है, तो मुझे पुरुषार्थ करना है। घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते हैं। भल साक्षात्कार न भी हो तो भी लिखती रहती है, याद में एकदम लवलीन हो जाती है। बाप ही सद्गति दाता है, उनको कितना प्यार करना चाहिए। माँ बाप से बच्चे एकदम लिपट जाते हैं, क्योंकि माँ बाप बच्चों को सुख देते हैं। लेकिन आजकल के माँ बाप कोई सुख नहीं देते हैं और ही विकारों में फंसा देते हैं। शादी तो करनी पड़ेगी, ज्ञानी होते भी यही सोचेंगे, शादी तो करनी पड़ेगी, तो विकारों में ही धकेलते हैं ना। ये नहीं कहते हैं, लेकिन लक्ष्य दो, समझ दो कि नहीं करना है तो बात अलग है, आप शादी करा लो, समझ देते हैं। बाकी कई तो ज्ञानी होते भी क्या कहते, हम तो दुखी हुए तुम भी दुखी हो। हम अभी नहीं कहते हैं, इसकी मर्जी है, एक ज्ञान नहीं है। जिसको ज्ञान नहीं लेना है उसकी बात अलग है, बाकी लक्ष्य देना है कि वो बाबा के बने, बाबा की सेवा करे, क्योंकि आप सभी अनुभवी हैं, आप सभी अनुभवी है, इसलिए क्यों हम उनको भी दुख में धकेले। बाप कहते हैं फास्ट इज फास्ट। अब तुमको शिक्षा मिलती है, बच्चे काम कटारी की बातें छोड़ पवित्र बनो, क्योंकि अभी तुम्हें कृष्णपुरी में चलना है। श्री कृष्ण का राज्य है ही सत्युग में। मनुष्यों ने श्री कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है, ऐसे थोड़ी सत्युग का प्रिंस द्वापर में आकर गीता सुनाएंगे। उनको तो श्री नारायण बन सत्युग में राज्य करना है। भगवान वाच्य, इस समय सभी मनुष्य मात्र आसुरी स्वभाव वाले, उनको दैवी स्वभाव वाला बनाने गीता का भगवान आते हैं। उस बाप के बदले बच्चे का नाम लिख दिया है, जिस बच्चे को फिर द्वापर में ले आए हैं। यह भी बड़ी भूल है, फिर तो यादव और पांडव सिद्ध न हो। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम तो ऊंच दैवी कुल के थे, फिर तुम्हारा यह हाल क्यों हुआ है। अब फिर तुमको देवता बनाता हूँ। मनुष्य मनुष्य को स्वर्ग का राजा नहीं बना सकता। मनुष्य थोड़ी स्वर्ग की स्थापना करेंगे। आत्मा को परमात्मा कहना कितनी बड़ी भूल है। सन्यासी तो मनुष्य से देवता बना न सके। यह तो बाप का ही काम है। कौन सा? मनुष्य को देवता बनाना। आर्य समाजी बनाएंगे, क्रिश्चियन बनाएंगे। ऐसे जिसके पास तुम जाएंगे वह वैसा ही बनाएंगे। देवता धर्म है ही सत्युग में, तो बाप को संगम पर आना पड़े। यह महाभारत युद्ध है, इस लड़ाई द्वारा ही तुम्हारी विजय होनी है। विनाश के बाद फिर जय जयकार हो। तुम तो जानते हो विनाश भी होना ही है,
होने वाला है, जरूर होने वाला है। विनाश तो जरूर होने वाला है। आज कोई तख्त पर बैठा तो उनको उतारने में देरी थोड़ी करते हैं। देखो तो बाबा की मुरली कैसी समय पर वही पॉइंट चल रही है। अभी दुनिया में वही चल रहा है, वही चलता है। ज्योति जगाओ शिव से आए अपने आप को छोड़ के इसी राज पर चल ज्योति जगाओ तो बाबा कहता आज कोई तख्त पर बैठा तो उनको उतारने में देरी थोड़ी करते। क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? यह तो पूरा नर्क है। इसको स्वर्ग कहना तो भूल है। मनुष्य कितने दुखी है। अब इतने दुखी मनुष्य है, इसको हम स्वर्ग थोड़ी कहेंगे। आज कोई जन्मा तो खुशी सुख और मरा तो दुख। यहाँ तो सबसे नष्ट मोहा होना पड़े, नहीं तो बाबा सर्विस पर जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे।
बाबा कहते मैं तो नष्ट मोहा हूँ। शिव बाबा तो नष्ट मोहा हूँ। अब बाबा आगे क्या कहते, किसी चीज में मोह क्यों रखूं, मैं कोई गृहस्थी थोड़ी ही हूँ जो मोह होवे, चीज वस्तु में मोह हो, व्यक्तियों में मोह हो, वस्तु वैभव में मोह हो। इसलिए शिव बाबा तो नष्ट मोहा है। न शरीर से मोह है, न शरीर के संबंधों से मोह है, न शरीर की पदार्थ चीज वस्तु वैभव से। तुम बच्चे जानते हो बरोबर इस अंकुर को आग लगनी है, विनाश में देरी थोड़ी लगती है। तुम कहाँ भाषण करते हो तो समझाते हो कि आकर बेहद के बाप से वर्षा लो। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। तुमने 63 जन्म इस नरक में लिए हैं, मैं 21 जन्म लिए तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। अब रावण का वर्षा अच्छा या राम का? अगर रावण का अच्छा है तो उनको जलाते क्यों हो? शिव बाबा को कभी जलाते हो क्या? श्री कृष्ण को थोड़ी जलाते हो। वे तो है ही रावण संप्रदाय, विकार से पैदा होते। यह है वेश्यालय विषय सागर, वह है वाइसलेस शिवालय अमृत सागर। क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं ना, अब क्षीर का सागर थोड़ी होता है। दूध तो गौ से निकलता है। अब देखो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर अपने को शिवोहम कहते क्योंकि खुद पवित्र रहते। दूसरे को ऐसे थोड़ी कहते तुम्हारे में ईश्वर है, तुम्हारे में नहीं है, क्योंकि तुम पतित हो। आत्मा कहती है मैं अभी परमपिता परमात्मा द्वारा पावन बन रही हूँ, फिर पावन बन राज्य करेंगे। तुमने अनेक बार वर्षा लिया है और गवाया है। यह ड्रामा का चक्र बुद्धि में बैठ गया है। बाप समझाते हैं तुम सब पार्वतिया हो, मैं शिव हूँ। कथा आदि यहाँ की बात है। सूक्ष्म बतन में तो कथा आदि होती नहीं। अमर कथा तुमको सुनाते हैं अमरपुरी का मालिक बनाने। वह है अमरलोक, वहां तो सुख ही सुख है। मृत्यु लोक में आदि मध्य अंत दुख है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया था उन्हों का ही अब पुरुषार्थ चलता है। कल पहले जिन्होंने वर्षा लिया था उनका ही अभी पुरुषार्थ चल रहा है वर्षा लेने का। इस समय तक जो मिशनरी चलती है पहले भी इतनी चली थी। बल बाबा कहते तुम सर्विस ठंडी करते, ठंडी है ना सर्विस, इसलिए बाबा ने कहा। परंतु यह भी समझाते हो कि कल्प पहले जो तुमने सर्विस की थी वही करते हो, पुरुषार्थ फिर भी करते रहना है। छोटे छोटे दीपकों को तूफान खिला देंगे, छोटे छोटे दीपकों को तूफान हिला देंगे। खिवैया तो सबका एक ही बाप है। कहावत भी है नैया मेरी पार लगाओ। ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है।
सब उस पुरानी दुनिया तरफ जा रहे हैं। हमारा गीत है ना, दुनिया की है नाव पुरानी, झरझर बहता है पानी। बहुत अच्छा गीत। यहाँ है थोड़े, तुम कितने थोड़े। सारी दुनिया की कंपैरिजन में हम कितने थोड़े बाबा के बच्चे हैं। बल पिछाड़ी में बहुत होंगे तो भी रात दिन का फर्क है। बहुत सारी रावण संप्रदाय है। बाप नशा तो बहुत चढ़ाते हैं, फिर कैसे उतर जाता है। बाहर जाने से माया बैठी नशा उतर जाता है। फिर बाहर कुटुंब परिवार का मुंह देखा तो नशा हल्का हो जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बाबा कहता है, लेकिन हो जाता है। आत्माओं को कहा जाता है तुम बाप से रूह रिहान करो। बाबा हम आपके थे, अब रूह रिहान करना भी बाबा सिखाते हैं। कई कहते हैं ना हम बाबा को कैसे याद करें, कैसे बातें करें, तो बाबा सिखा रहे हम आपके थे, आपने स्वर्ग में भेजा था, 21 जन्म राज्य किया, फिर 63 जन्म दुख पाया, अब हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा आप कितने अच्छे हो, हम आपको आधा कल्प भूल गए थे। बाबा कहते यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। मेरी भी यह ड्यूटी है। कौन सी ड्यूटी बाबा की? ज्ञान सुनाने की, पावन बनाने की। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को माया से लिबरेट कर ब्राह्मण बनाए, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता। मैं आता ही तब हूँ जब स्वर्ग बनाना है। तुम फरिश्ते बन रहे हो, प्यूरिटी का भी साक्षात्कार कराती है। तुमको नष्टो मोहा भी बनना है। बाबा को अगर कोई कहते हैं बाबा हम सर्विस पर जाए, तो बाबा कहेंगे अगर तुम नष्ट मोहा हो तो मालिक हो, जहां चाहे जाओ, पूछते क्यों? मालिक हो, अंधों को राह बतानी है। नष्ट मोहा नहीं है ना, तब पूछते हैं कि हम जाए। नष्ट मोहा हो तो कुछ नहीं, नष्ट मोहा हो तो यह भागे व ठहर न सके सेवा के लिए। बड़ी मंजिल है। बाप सर्विसेबल बच्चों पर कुर्बान जाते हैं। पहले नंबर में तो यह बाबा था ना। त्याग तो सब करते हैं, परंतु फिर भी इनका फर्स्ट नंबर है। त्याग तो सभी ने किया, लेकिन त्याग के साथ फिर पुरुषार्थ भी किया। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, अर्थात अपने को अशरीरी समझो। बेहद का बाप तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। अच्छा वह आए कैसे, लिखा हुआ भी है। ब्रह्मा के मुख से रचना रचते हैं तो जरूर ब्रह्मा में ही आएंगे। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है। तो उस बेहद के बाप से आकर वर्षा लो। ये बातें समझाने में लज्जा की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम गुड मॉर्निंग तो किया ही नहीं। किया रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार से। धारणा के लिए साथ पहला है ब्रह्मा बाप समान त्याग में। ब्रह्मा बाप समान त्याग में नंबर आगे जाना है। रुद्र के गले का हार बनने के लिए जीते जी बलिहार जाना है। दूसरा है सर्विसेबल बनने के लिए नष्ट मोहा बनना है। अंधों को राह बतानी। वरदान मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाली है। एवर हेल्दी भव। कहा जाता मन खुश तो जहान खुश। मन की बीमारी से शरीर भी पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन दुरुस्त है, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। ये खुराक बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश, इसलिए एवर हेल्दी। स्लोगन है समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। इस मास की सभी मुरलियां अर्थात ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मा वत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियों के सन्मुख 18 जनवरी 1969 से पहले उच्चारण की थी। ये केवल ब्रह्मा कुमारी की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। आज का स्वमान, आज पहली तारीख है। थीम है आज ये मास की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बंधनों से मुक्त बनो। और आज का स्वमान है मैं जीवन मुक्त हूँ। इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन में रहते हुए तमोगुणी वायुमंडल वाइब्रेशन, तमोगुणी वृत्तियां, माया के वार, इन सब से मुक्त रहो, तब कहेंगे जीवन मुक्त। अभी के जीवन मुक्त ही भविष्य में जीवन मुक्त पद प्राप्त
करते हैं। इसलिए तमोगुणी वृत्तियों से, माया के वार से स्वयं को बचाना है, मुक्त करना है। दादी जी का पत्र है, परमात्मा स्नेह द्वारा सर्व कमजोरियों से मुक्त बने जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। निमित टीचर्स तथा सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों प्रति दादी जी का याद पत्र। परम प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति स्नेही सदा योग युक्त रह, देह देह के संबंध और देह के पदार्थों के बंधनों से मुक्त रहने वाली संगम योगी जीवन मुक्त आत्माएं, निमित टीचर्स बहने तथा देश विदेश के सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना चाहिए। बात समाचार समय प्रमाण आप सभी अपने सूक्ष्म बंधनों को चेक कर बंधन मुक्त योग युक्त बन जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर रहे होंगे। इस बार अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने विशेष इशारा दिया है कि बच्चे 9 रत्नों में आना है तो 9 मुख्य बातों से मुक्त बनो। जरूर आप सभी ने विशेष अपना चार्ट चेक किया होगा कि हम इन सर्व बंधनों से कहां तक मुक्त हुए हैं। आज आपके पास इस पत्र के साथ जो भी अव्यक्त इशारे भेज रहे हैं, इसमें अनेकानेक बंधनों से मुक्त होने की विधियां जो बाप दादा ने समय प्रति समय बताई है वह लिखी हुई है। बंधन मुक्त बनने की एक बहुत सहज विधि बाबा बताते हैं कि बच्चे सदा परमात्मा प्यार में, परमात्मा स्नेह में समाये रहो। यह परमात्मा स्नेह सर्व बंधनों से मुक्त कर देगा। तो इस दिसंबर मास में हम सभी उसी अलौकिक स्नेह में समाते हुए विशेष बंधन मुक्त बनने का पुरुषार्थ करें, ताकि नए वर्ष में ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बने सदा उड़ती कला का अनुभव कर सके। जनवरी मास विशेष प्यारे साकार ब्रह्मा बाप की स्मृतियों का मास है। पूरा ही मास सभी अंतर्मुखी बन अव्यक्ति साइलेंस में रहो। फरिश्ते स्वरूप द्वारा सभी को अपनी दिव्यता और अलौकिकता का साक्षात्कार कराएंगे। देखो, प्यारे बाप दादा द्वारा बार बार यही इशारा मिल रहा है कि बच्चे जितना समय मिले उसमें अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं। जब चाहो तब व्यक्त का आधार लो और जब चाहो तब व्यक्त से न्यारे हो जाओ। कभी मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होना है। व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल रख परिस्थितियों का सामना करने की संपूर्ण शक्ति धारण कर विजयी बनकर रहना। निरंतर परमात्मा स्नेह में समाये रहोगे तो उनके संग का रंग सहज लग जाएगा। फिर एक एक बंधन को काटने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए सदा के स्नेही बन कर्म करते चलो। फिर कोई भी कर्म अपने बंधन में नहीं बांधेगा, डबल लाइट बन जाएगी। अभी तो समय को सामने देखते हुए एक बाप दूसरा न कोई, यही वायदा सदा स्मृति में रहे। इससे सहज ही मन मना भव की स्थिति बन जाएगी और अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मन रस का अनुभव करते रहेंगे। फिर इस पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु या इंद्रियों का रस आकर्षित नहीं करेगा। बोलो, हमारे मीठे भाई बहने ऐसा ही लक्ष्य रख कर्म बंधनों से मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर रहे हो ना। अभी तो मधुबन बेहद घर में बाप और बच्चों के अव्यक्त मिलन की रिमझिम चल रही है। देश विदेश के से अनेकानेक बाबा के बच्चे भाग भाग कर अपने बेहद घर में आकर सर्व खजानों व शक्तियों से भरपूर हो रहे हैं।
बाकी आने वाले नए वर्ष में और भी तीव्र गति के साथ नए उमंग, नए उत्साह से ब्रह्मा बाप समान संपन्न व संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद ईश्वरीय सेवा में बीते रतन मोहन कितना प्यार से हमें पूछते हैं, पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के नए नए उपाय युक्तियां देते हैं और हेल्थ वेल्थ की खुश खैराफत पूछते हैं। कौन करेगा ऐसा जो बाबा इन दादियों के द्वारा करा रहे हैं। चलो बाबा को याद करें। बाबा नष्ट मोह बनना है, उसके लिए क्या करेंगे? जीवन मुक्त बनेंगे। बाबा से जो प्राप्तियां करनी, बाबा ने कहा संगम युग में ही प्राप्ति होती है, निश्चय होना चाहिए। दुनिया की नाव पुरानी, झरझर बहता है पानी, चलती जाए स्वर्ग की ओर, चलती जाए स्वर्ग की ओर, सुन के शिव की अमृत वाणी। दुनिया की नाव पुरानी, झरझर बहता है पानी, झरझर बहता है पानी। ज्ञान हिंडोले खाते खाते मिला स्वर्ग किनारा, डूबे थे जो वैतरणी में उनको मिला सहारा, उनको मिला सहारा। दूर से देखा तो सामने थी, दूर से देखा तो सामने थी स्वर्ग की राजधानी। दुनिया की नाव पुरानी, झरझर बहता है पानी, चलती जाए स्वर्ग की ओर, चलती जाए स्वर्ग की ओर, सुन के शिव की अमृत वाणी। दुनिया की
नाव पुरानी झरझर बहता है पानी, झरझर बहता है पानी। संगम की नाव में बैठने वाले लगे झूमने गाने, खिवैया उसका शिव बाबा था, लगे वो पार लगाने, लगे वो पार लगाने। बनाओ अमृत का सागर, बनाओ अमृत का सागर, जिसमें बहता था पानी। दुनिया की नाव पुरानी झरझर बहता है पानी। चलती जाए स्वर्ग की ओर, चलती जाए स्वर्ग की ओर, सुन के शिव की अमृत वाणी। दुनिया की नाव पुरानी झरझर बहता है पानी, 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 झरझर बहता है पानी।